देखो चांसेस तो यही है कि ये सिंदूर 2 फिर से रिपीट हो, और इस बार हुआ तो भयंकर होगा। 1 से सिंदूर 2 मल्टीप्लाई होगा, कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, पावरफुल रिप्लाई होगा, इतना कि पाकिस्तान उसके बाद उठ नहीं पाएगा। सर जैसे आपने अभी चाइना की बात करी, आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि अप्रैल मई के आसपास पाकिस्तान की तरफ से कुछ हो सकता है। सर इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या। देखो चांसेस तो यही है कि ये सिंदूर 2 फिर से रिपीट हो, और इस बार हुआ तो भयंकर होगा। मतलब भयंकर इस हद तक होगा कि अब हम बिल्कुल जो समझो पीओके अब हमारी वाली होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, पर इतनी तुरंत होगा नहीं होगा ये एकदम सीन मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पीओके दिख तो रहा है कि पीओके भारत का हिस्सा बन रहा है, कम से कम 2027 तक तो दिख रहा है। लेकिन अभी तुरंत हो पाएगा ये नहीं है कि अभी है कि एक बार अच्छे से मुंह की खाएगा पाकिस्तान, ये बिल्कुल क्लियर कट है। मतलब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत दिख रही है, आपको वो करेगा? डेफिनेटली होगी, ये कुछ तो करेगा। और लड़ाई होने का लड़ाई होने के पूरे चांसेस हैं, भयंकर। और ये सिंदूर 1 से सिंदूर 2 मल्टीप्लाई होगा, कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, पावरफुल रिप्लाई होगा, इतना कि पाकिस्तान उसके बाद उठ नहीं पाएगा। जो बात यूज करे, देखो हमारे रक्षा मंत्री ने स्पेशली बोला है कि भूगोल से नाम तक मिट जाएगा तुम्हारा। इसका मतलब वो जानते हैं, इतनी तैयारी तो है ना। हाँ। ये केवल हम प्रेडिक्शन के लेवल पर बात नहीं कर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि हाँ कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन है, ये तो स्टेटमेंट है, ऑन न्यूज़ अवेलेबल है, तो उस बात की भी संभावना दिख रही है कि ये पंगा लेगा और बहुत बुरी तरह से मुंह के खाएगा, शांत तो नहीं बैठने वाला है कभी भी। ओके। तो सर जैसे अभी आपने मई अप्रैल की बात करी, आप मंथ वाइज प्रिडिक्शन बता सकते हैं 2026 की? देखो मंथ वाइज मैंने जनवरी फरवरी का तो बताया ये वाला। अभी तो शेयर मार्केट की फ्लक्चुएशन की विशेष रूप से मैंने बोला है, बाकी जगह पर तो, और मतलब बाकी जो मेन पॉइंट जिस पॉइंट को मैं जोर दे रहा हूँ वो ज़्यादा तो शेयर मार्केट के ऊपर अभी है कि बहुत ज़्यादा हैवी फ्लक्चुएशंस हैं। मौसम एक्सट्रीम वेदर जो है ना वो भी, जैसे आप एक्सट्रीम की बात करें तो क्या एक्सट्रीम गर्मी पड़ने वाली है या किस तरीके अभी तो एक्सट्रीम ठंड की बात कर रहा हूँ मैं, एक्सट्रीम ठंड की बात करी है, और साथ में जो तटीय एरिया हैं खास तौर पे वहाँ पर एक्सट्रीम लेवल की बारिश या बाढ़ की संभावना, तो वो अपनी जगह पर दिख रही है। और आगे चल के अगर मैं मार्च अप्रैल का मैंने कहा ही है, जो मेजर फोकस रहेगा, देखो अनरेस्ट सदा बना रहेगा इस मामले में। ये जो जेन जी की बात मैंने करी ना, ये जेन जी वाला काम मुझे मार्च अप्रैल में और ज़्यादा दिख रहा है कि ये भड़काने की तैयारी जो है ना, तो ये झगड़ों का जो केंद्र रहेगा वो वेस्ट बंगाल और पंजाब और यूपी, ये मेजर ये वाले एरिया रहेंगे। लेकिन जो भी अंदर से या बाहर से भारत की तरफ आंख उठा कर देखेगा, इन सब की को अच्छे से सबक सिखाया जाएगा, इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी दिख रही है। जून जुलाई में इस बार जो होगा, जो आने वाले जून 2026 की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी वेदर की एक्सट्रीम लेवल दिखाई देगा। क्योंकि एक जो चीज़ इस बार डिफरेंट होगी, सन फ्लेयर जो होते हैं, सूर्य की लाइट की वजह से, जो तेज रोशनी की वजह से, जो ग्लेशियर पिघलने के कारण, और सन फ्लेयर का मतलब सूर्य से निकलने वाले जो ज्वालामुखी वहाँ पर फूटते हैं, उनका जो असर धरती के ऊपर पड़ता है वो बहुत एक्सट्रीम रहेगा। तो गर्मी फिर से बहुत एक्सट्रीम लेवल की और फिर से एक्सट्रीम लेवल की बारिश की संभावना 2026 में दिखाई दे रही है। और फिर किसी धर्मगुरु की डेथ की बड़ी लेवल की कोई न्यूज़ दिखाई दे रही है 2026 के मिड में जाकर, किसी बड़े धर्मगुरु के लेवल पर। भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, बट मेरी तो निवेदन है, लेकिन ऐसा कुछ दिख रहा है कि कोई बड़ी सी घटना अप्रिय सी दिखाई देगी शायद, ऐसा कुछ। ओके सर, आपने इतनी बहुत ज़्यादा प्रिडिक्शंस करी हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर करी हैं, डिटेल में समझाया है। सर मैं आपसे पहले यही पूछना चाहती हूँ, आपको ये प्रिडिक्शंस पता कैसे लगी? देखो इसमें क्या है ना, हम लोग मैं कोई जो प्रेडिक्शन करता हूँ ये नॉर्मली साइकिक लेवल पर होती हैं। इसको हम अपनी भाषा में प्रीकॉग्निशन वर्ड यूज़ करते हैं। प्रीकॉग्निशन का मतलब भविष्य की होने वाली घटनाओं को पहले देख पाना। इसके लिए थर्ड आई की पावर का इस्तेमाल किया जाता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पावर है, बट हाँ इसको डिवेल्प किया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हमारी एक टीम है जहाँ पर हम टोटल 7 मेंबर हैं, तो जितने भी मेंबर अवेलेबल होते हैं मिल के बैठ के फ्यूचर के लिए प्रार्थना करते हैं। हम एंजल से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इसके बारे में जो भी विजन आपको लगता है वो दिखाएं। तो इस बार जो हमने कनेक्ट किया, माता काली की एनर्जी से कनेक्ट करके ये प्रेडिक्शन निकाली हैं, जो उन्होंने हमें जितना दिखाया, जो पॉसिबिलिटी दिखाई, और साथ में सूर्यदेव की ऊर्जा, क्योंकि सूर्यदेव का साल शुरू हो रहा है, तो इसलिए इन दोनों की ऊर्जा से हमने कनेक्ट किया। तो जो वहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है, जितना दिखाया जाता है वो हम आपके सामने। तो सर आपको क्या माता काली विजन्स दिखाती हैं इन प्रिडिक्शंस के, लाइक कि ऐसा होने वाला है? यस, विजन्स आती हैं।
तो अब अलग अलग 2-3 लोग हम, जैसे मैंने कहा 3 से 4 लोग हम बैठते हैं, तो कुछ पॉसिबिलिटीज सामने दिखती हैं, कुछ सामने सीन नज़र आता है, फिर उसको मैप करके देखते हैं, लिखित में बनाते हैं कि ये दिख रहा है, इसका अर्थ क्या क्या हो रहा है, क्योंकि चीज़ें दिखती हैं ऐसे करके, ये घटना ऐसे घटने वाली की इस बात की संभावना दिख रही है, लड़ाई दिखाई दे रही है, झगड़ा दिखाई दे रहा है, ऐसे करके कभी कभी टाइमिंग प्लस माइनस हो जाती है इसी चक्कर में, क्योंकि वो एग्जैक्ट टाइमिंग यहाँ दिख रहा है कि यहाँ गर्मी का समय है और ये घटना घट रही है, तो उसको थोड़ा मैपिंग करनी पड़ती है अपने लेवल पर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सब लोग कनेक्ट हो सकते हैं अपने देवी देवताओं से, जो पहले कभी बातें थी, ऐसा नहीं कि हमारे पास कुछ स्पेशल पावर है, पर ये जरूर है कि हम कंसंट्रेशन के साथ प्रार्थना जरूर करते हैं। आपकी हाई कंसंट्रेशन। हाँ, बट डेली रात के लगभग 11-11:15 बजे हम रात को बैठते हैं और डेली प्रेयर करते हैं कि हमें जो भी फ्यूचर विजन है वो दिखाई जाए। कभी कभी तो उसी टाइम आ जाती हैं, कभी कभी ड्रीम्स के थ्रू आ जाती हैं, तो फिर सुबह उसको लिख के कंसिडर करते हैं। सर कोई पर्टिकुलर रीजन होता है कि रात को ही बैठकर करना है तो ज्यादा जल्दी? बस मन की शांति की बात है, ऐसा नहीं है कि रात का ही समय, बल्कि सुबह अर्ली मॉर्निंग और ज़्यादा अच्छी होती हैं चीज़ें। तो सर आप ये बता दीजिए ऑडियंस को कि अगर वो खुद से चाहें फ्यूचर देखना तो क्या प्रोसेस करें तो वो खुद से जान सकते हैं? देखो, थर्ड आई की पावर पर काम करना शुरू करें। अगर आपको सच में थर्ड आई से पहले आप अपने नीचे के चक्रों को जरूर डेवलप करें, क्योंकि सीधे सीधे थर्ड आई पर काम करना डेंजरस हो जाता है कभी कभी। बता दें आपको अच्छे से, हमारी यूट्यूब चैनल पर एक पूरा वीडियो दिया हुआ है 7 चक्र एक्टिवेशन कैसे करें। तो सभी चक्रों पर थोड़ा थोड़ा ध्यान लगा के 3-3 मिनट के लिए लम वम रम यम हम जो बीज मंत्र हैं उनकी चैंटिंग कर सकते हैं, ये बेसिक है। और उसके बाद थर्ड आई के ऊपर आप कुछ एक्सरसाइज जरूर करें। थर्ड आई की 2-3 चीज़ें मैं अगर जानना ही चाहते तो मैं बता देता हूँ। देखो, एक सिंपल तरीका होता है थर्ड आई, ब्रीदिंग थ्रू थर्ड आई। एक टेक्निक है, इसका नाम है ब्रीदिंग थ्रू थर्ड आई। यानी ऐसा फील करना कि जहाँ पर एक आंख है और वो आंख श्वास ले रही है, आप ऐसा कोशिश करके देखें, ब्रीदिंग थ्रू थर्ड आई। समय के राह जैसे जैसे थर्ड आई के ऊपर जो टॉक्सिन्स जमा पड़े हैं, जैसे वो क्लीन होते चले जाएंगे, थोड़े समय के अंदर आपको यहाँ पर विजन आनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर एक हल्का सा काली चादर सी दिखाई पड़ती है, वो क्रॉस होते ही कुछ विजन दिखाई पड़ती है, पर वो क्रॉस करना सबके बस का खेल नहीं है। मतलब समझो वो समय की चादर है, उस समय की चादर को क्रॉस करवाने के लिए, अब देखो माँ काली क्या है, माँ काली स्वयं काल चक्र को चलाने वाली हैं। सिर्फ आपको बात को समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो काल चक्र का मतलब समय का चक्र, जो आगे होने वाली चीजें हैं। तो इस पर्दे को हटाया जाता है, इस काले पर्दे को हटाने के बाद जो सामने दिखता है वो विजन्स आती हैं। तो ऐसे ही मेरे परमहंस सदगुरु जी, वो उनकी कृपा से और इन देवी देवताओं से जिनको भी हम इन्वाइट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये विजन्स दिखाते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी सबके लिए है। हर व्यक्ति थोड़ा सा प्रयास करे, प्रार्थना करे, तो चाहे ग्लोबल लेवल पर ना से पहले अपने इंडिविजुअल लेवल पर ही आ जाए प्रेडिक्शन। वही बड़ी बात है कि मुझे ये पता चल जाए कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। कुछ आभास आने लग जाता है। तो एटलीस्ट इंट्यूशन पावर डेवलप होगी, समय रहते वो प्रीकॉग्निशन की पावर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम भविष्य देखना बोलते हैं। ठीक है सर, काफ़ी सही टेक्निक बता दी है, मैं भी ट्राई करके देखूंगी ज़रूर।